Welcome to our channel Physics Pleasure. Today we will learn trick to calculate square of numbers from 25 to 125 without calculation and even faster than calculator. डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, आज हम लोग स्क्वायर फाइंड करने के एक नए ट्रिक को जानने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने डायगोनल मेथड से और कॉलम मेथड से स्क्वायर निकालना सीखा था, और यहाँ पे अब हम लोग सीखने जा रहे हैं 25 से लेके 125 तक के नंबर का स्क्वायर निकालना। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए 24 तक के नंबर्स का स्क्वायर, 25 तक के नंबर्स का स्क्वायर। उसके बाद अगर हमको 41 का स्क्वायर निकालना है, हमको 41 का स्क्वायर निकालना है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसका डिफरेंस लेंगे 25 से, तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 6 1। तो ये जो 16 होगा ये हमारा पहला 2 डिजिट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग लास्ट 2 डिजिट के लिए करेंगे कि 50 में 41 को माइनस कर देंगे, 50 में 41 को माइनस कर देंगे, और जो हमारा डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, और ये आ जाएगा हमारा लास्ट 2 डिजिट्स। तो यहां पे कुछ भी नहीं, हमारे पास 2 सिंपल स्टेप है, और उसी 2 सिंपल स्टेप का यूज करेंगे हम लोग और पता करेंगे 25 से 125 तक के नंबर का स्क्वायर। तो 2 सिंपल स्टेप हमने यहां पे क्या किया? फर्स्ट स्टेप में हमने किया कि difference from 25, difference from 25, and the second step is find the difference from 50 and square of the difference, square of the डिफरेंस। इसी 2 सिंपल स्टेप का यूज करके हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जो नंबर आएगा हमारा 125 तक, 125 तक के लिए ही मेथड सुटेबल होगा। और अभी ये जो मेथड हम लोग कर रहे हैं, ये मेथड है हमारे पास 26 से 75 तक के लिए। ये वाला मेथड हो जाएगा हमारे पास 26 से 75 के लिए। आइए अब हम लोग चेक करते हैं क्या ये हमारा मेथड सुटेबल है या नहीं। तो 43 का स्क्वायर, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट 2 डिजिट के लिए 43 माइनस 25, माइनस करने पे हमारे पास आया 18। नेक्स्ट स्टेप 50 माइनस 43 इक्वल्स टू 7, एंड 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49। तो हमारे पास 43 का स्क्वायर हो गया 1849। देख रहे हैं यहां पे सिंपली हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाइए, आप लोग बोल रहे हो कि जितने भी नंबर्स हमने लिए वो 26 से, अब 26 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। तो यहां पे जब हम लोग 26 का स्क्वायर निकालेंगे तो 26 माइनस 25 इक्वल्स टू 1। अब जब हम इसका 50 से डिफरेंस निकालेंगे, 50 माइनस 26 इक्वल्स टू 24। एंड अब जो हमने आपको बताया था कि क्यों हमें 24 तक के नंबर का स्क्वायर याद करना है, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है बताइए? अगर याद है तभी आप लोग इसको फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग
एटलीस्ट 25 तक के नंबर का स्क्वायर याद कर लें। तो 24 का स्क्वायर होता है 576। तो अब यहाँ पे लास्ट डिजिट आ गया 576। तो अब यहाँ पे 3 डिजिट आ गया, यहाँ पे 1 डिजिट है। तो अब क्या करें, तो यहाँ पे 2 डिजिट को ले लेना है। 76 को हमने ले लिया और ये जो 5 बचा ये इसके साथ एडअप हो जाएगा और यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 676। 26 स्क्वायर इक्वल्स टू 676। ठीक है। अब देखो 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर फिर से वही है स्टेप्स हमारा। 29 माइनस 25 इक्वल्स टू 4। तो 4 को यहां पे हमने लिखा। अब 50 के साथ इसका डिफरेंस निकालो। 50 माइनस 29 इक्वल्स टू 21। 21 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 441। तो यहां पे आ गया हमारे पास 441। फिर यहां से 2 डिजिट हमने लेना है तो ये आ गया 41 और ये 4 जो है इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो 29 स्क्वायर इक्वल्स टू 841। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें हमेशा ऐसे ही कैलकुलेशन करना होगा। तो अगर आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छा है तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। 32 का स्क्वायर, डिफरेंस फ्रॉम 25 इज 7, डिफरेंस ऑफ 32 फ्रॉम 50 इज 18 एंड 18 स्क्वायर इज 324। यहां से 24 को हमने लिया और ये इसके साथ ऐड हो गया, यानी कि 32 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 1024। अब यहां पे हम लोग एक बार फिर 49 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 49 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, डिफरेंस फ्रॉम 25 इज 24 और लास्ट 1। तो 1 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1, लेकिन हमने यहां पे लिखना है 2 डिजिट के फॉर्म में, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 01। तो 49 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 2401। 2401 क्लियर है? ठीक है। तो अब हम लोग आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर पता कर सकते हैं जो कि 75 के अंडर हो और 25 से ग्रेटर हो। तो यहां पे देखो 25 से इसका स्क्वायर माइनस किए तो 25 से माइनस किए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 72 माइनस 25 7 4। तो यहां पे आ गया हमारे पास 47। अब 72 का डिफरेंस किए 50 से तो हमारे पास आया 22 का स्क्वायर होता है 484। तो यहां पे हो गया हमारे पास 484, यानी कि लास्ट 2 डिजिट हो गया 84 और इसको इसके साथ ऐड कर दिए तो 5184। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करके इसको चेक कर लेते हैं क्या हमारा कैलकुलेशन सही आ रहा है। तो 72 2 4 14 4 50 4 8 1 5। मल्टीप्लीकेशन से भी हमारा आंसर वही आया और यहां से भी हमारा आंसर वही आया। तो इस तरह से हम सब ने 75 तक के नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीख लिया है। 75 तक के नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीख लिया है। अब इसी बीच एक छोटा सा दूसरा ट्रिक बताते हैं आपको। स्क्वायर ऑफ अ नंबर, square of a number whose ones whose digit unit digit whose unit digit is 5। अब जैसे हमारे पास 15 का स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 225।
अब यहाँ पे हम ट्रिक कौन सा सीखने वाले हैं, तो 5 का स्क्वायर किए 25, ये हो गया हमारा लास्ट 2 डिजिट, और यहां पे आ गया 1 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 25 का स्क्वायर करके, तो लास्ट 2 डिजिट 25, और यहां पे हमने 2 इंटू 2 प्लस 1 3, तो यहां पे हो गया हमारा 6 to 5। 35 का स्क्वायर करके देखो, तो लास्ट 2 डिजिट 25, और यहां पे हो गया 3 इंटू 4 12, यानी कि 35 का स्क्वायर हो गया 1 2 2 5। ये हमारे पिछले वाले ट्रिक से थोड़ा आसान है, लेकिन ये बॉन्डेड है कि जब वंस प्लेस पे 5 होगा, वंस प्लेस पे 5 होगा, तभी हम लोग इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो अब 55 का स्क्वायर देख लेते हैं। 25, यहां पे 5 प्लस 1 6 इंटू 30। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्रिक पहले से ही पता होगा, क्योंकि ये हमारे क्लास 8 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में दिया गया है। अब हम लोग पता करेंगे स्क्वायर ऑफ द नंबर, स्क्वायर ऑफ द नंबर फ्रॉम 76 to 125, 76 to 125। ये वाला ट्रिक पिछले वाले ट्रिक से भी ज्यादा आसान है, और आप पलक झपकते कंप्यूटर कैलकुलेटर से पहले इसे कैलकुलेट करने में सक्षम होंगे, अगर आप इस ट्रिक पे बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने 25 से 75 तक के नंबर्स के स्क्वायर को पता करने के लिए 2 प्रोसेस करते थे। एक बार 25 से डिफरेंस निकालते थे और दूसरे बार 50 से डिफरेंस निकालते थे। अब इस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारा गिवन नंबर होगा, जो भी हमारा गिवन नंबर होगा जिसका स्क्वायर हमें फाइंड करना है, उसका 100 से माइनस कर देंगे, यानी कि 106 माइनस 100। We have got 6 and add 6 in 106, we have got 112। ये हो गया हमारा फर्स्ट। दूसरे केस में ये जो डिफरेंस आया हमारा 106 माइनस 100 इक्वल्स टू 6, इसका स्क्वायर कर देना है और वो यहां पे लिखना है। तो इस तरह से हमारे पास हो गया 1 1 2 3 6। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा यह वीडियो। अब 108 के लिए, अब 108 का स्क्वायर क्या होगा, तो आइए आप लोग देखिए 108 का स्क्वायर। सबसे पहले 108 माइनस 100 इक्वल्स टू 8। अब हमें 8 को 108 में ऐड कर देना है, तो आ गया हमारे पास 116। और दूसरे केस में जो डिफरेंस आया था हमारा, डिफरेंस तो यहां भी सेम ही आएगा, इसका स्क्वायर करना है और वो हो जाएगा हमारा लास्ट 2 डिजिट। तो आंसर हो गया हमारा 11664। 108 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 11664। अब आप कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। अब अगर हमें 78 का स्क्वायर, 76 का स्क्वायर चाहिए, अब हमें निकालना है 76 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले सेम प्रोसेस, द गिवन नंबर, जो नंबर दिया हुआ है उसमें 100 माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 24, वो भी माइनस का। तो अब 76 में ऐड कर देंगे 24, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 and 5, तो यहां पे हो गया हमारा 52। अब जो डिफरेंस है
यानी कि 76 माइनस 100 इक्वल्स टू माइनस 24। इस माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे हम लोग 576 माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो हम लोग हमारे पास प्लस ही आएगा, तो ये हो गया हमारे पास 576। तो यहां से हमें फिर लास्ट 2 डिजिट ही लेना है और ये हो जाएगा ऐड इसके साथ, तो आ गया हमारे पास 5776। तो इस तरह से हम लोग 125 तक के नंबर्स का स्क्वायर सिंपल स्टेप्स में पता कर सकते हैं। कुछ और भी एग्जांपल सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूं, और आप जितना ज्यादा इसका प्रैक्टिस कर लेंगे उतने आसानी से आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब 111 का स्क्वायर है, हम लोगों ने इसके लिए ट्रिक भी पढ़ा है कि 1 2 3 2 1। अब हम लोग उस ट्रिक को चेक करते हैं। तो 111 का स्क्वायर हो गया हमारे पास, तो सबसे पहले हमने डिफरेंस निकाला 111 माइनस 100, तो डिफरेंस आया 11। अब 11 को ऐड कर दिए तो यहाँ पे क्या आ गया 2 2 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 122। अब 122 डिफरेंस क्या आया था हमारे पास, डिफरेंस आया था हमारे पास 111 माइनस 100 इक्वल्स टू 11। 11 का स्क्वायर हो गया 121, तो 11 का स्क्वायर आ गया 121। फिर यहां से हमें लास्ट 2 डिजिट रखना है और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए 125 तक के नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ना आपको कहीं मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ना आपको कैलकुलेटर का यूज करना होगा, बस आपको करना है 1 to 25 तक के नंबर्स का स्क्वायर को मेमोराइज। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर जल्द ही हाजिर होंगे नए ट्रिक्स के साथ आप लोगों के बीच। हरिओम।